टू वन कैमरा। नमस्कार, हेमंत ओसावर बताता हुआ। देख सकते हैं उत्तर काशी के अंदर एक टनल बन रहा था, जिसमें लोगों का जो एक तरह की सुरंग बन रही थी, जिसमें कि आवागमन के लिए गाड़ियों के आवागमन के लिए सुरंग बन रही थी और बहुत लंबी बन रही थी, 4 किलोमीटर समथिंग। मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पर एक मलबा गिर गया और 41 मजदूर जो है वो फंस गए। 17-18 दिन तक वो फंसे रहे। लेकिन देखिए देश के अंदर क्या विडम्बना है। 18 दिन तक जो मजदूर, वहाँ के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है और वहाँ के जो कार्य करने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई थी कि भैया कैसे भी हो 41 मजदूरों को बाहर निकालना है, किसी भी तरीके से हो। तो उन्होंने बड़े बड़े पाइपलाइन जो है वो अंदर ड्रिल से अंदर किया, 3 जगह खुदाई की, ऊपर से ड्रिल किया गया, जिसके अंदर उन्होंने खाना पीना, पानी और फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब उनको दिया गया। आपको बताना चाहूँगा, खिचड़ी तक दी गई उनको। उनकी मानसिकता अंदर ख़राब ना हो जाए उसके लिए उन्होंने लूडो हुआ, चेस हुआ, ताश हुआ, खेलने के लिए मोबाइल वगैरह सब दिया गया। ऊपर से जो 6 इंची का जो पाइप बनाया गया था वहाँ से दिया गया। तो देखिए लास्ट में क्या होता है कि ड्रिल करते करते जो 48 मीटर 60 मीटर की जो खुदाई करनी थी, मतलब 57 मीटर की, तो 48 और 50 मीटर की दूरी तक जाते जाते वहाँ पर कुछ मलबा गिर गया। उसकी वजह से जो बीच में सरिया आया, मतलब लोहे की रोड आ गई थी, उसको काटने के लिए मैनुअली लोगों ने काटा, मगर बाद में काट के आगे बढ़ाया। फिर से 50 मीटर 52 मीटर की दूरी पर फिर से एक ये समस्या खड़ी हो गई कि अब उसे मैनुअली ही हटाना पड़ेगा, मैंने हाथों से। तो उसमें 2 मुस्लिम समुदाय के जो मजदूर अंदर गए, और आज जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उसको मसीहा मान रहे हैं कि उस 2 की वजह से 41 लोगों की जान बच गई। अरे उनको ये नहीं मालूम कि जो अंदर में 41 लोग फंसे हुए थे, उसके अंदर बब्बर वगैरह थे। वो लोगों ने उनका हौसला बुलंद रखा, उनकी मानसिकता को सही रखा और उनको ज़िंदा रहने के लिए हर तरह का उन्होंने अंदर में छुपा छुपी कई तरह के गेम खेलते थे और खाना पीना और मजाक चलता था, ताकि उनकी मानसिकता सही रहे, वो लोग डिस्टर्ब ना हो, किसी भी तरीके से उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। वो गब्बर जो था वो हिंदू था, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने जब ये मैटर उठा ही दिया है कि 2 लोगों की वजह से 41 लोग बच गए, तो कितनी शर्म और लज्जा की बात है। वो जो 2 लोगों ने इतनी मेहनत की, मुस्लिम ने, मुन्ना और कुरैशी, और वो जो सेकंड मुस्लिम ने, हसन ने, तो सोचिए उनके किए किराए पर उन्होंने पानी फेर दिया पूरी मुस्लिम कौम ने। उनके किए किराए का ऐसा ढोल पीटा जैसे कि वो अगर ना होते तो वो 41 लोग मर गए होते, 41 लोग ख़त्म हो गए होते। 41 मजदूर बुरी तरह उस मलबे के ढेर में ही रहते जीवन भर, और वो 2 मसीहा जो बना दिया है वो मसीहा पेश कर रहे हैं उसको। सोचिए कितनी शर्म और लज्जा की बात है। अरे उसके अंदर 180 मजदूर लगे हुए थे, उनको तो उनकी कोई मतलब ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। जो 180 मजदूर लग के वहाँ पर ड्रिल किए, पाइपलाइन घुसाए, जो उनको खाना भोजन भेज रहे थे, उनका कोई महत्व ही नहीं है। वो जो 8 मीटर 10 मीटर का जो है मलबा मैनुअली हटाया, वो मसीहा कैसे बन सकता है। और सोचिए कि उनका ढोल नहीं पीटा जा रहा है, जिसने 41 मजदूरों को हिम्मत दी अंदर में बैठ कर ये बताया कि बस अब आप निकलने वाले हैं, बस अब वो लोग हमारी तरफ पहुंचने वाले हैं, काम चालू है, ड्रिल चालू है, और अब हम कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में बाहर निकल जाएंगे, आप चिंता न करें, आप भोजन करें, भोजन पानी सब चीज़ की व्यवस्था रखी। उसने हौसला बुलंद रखा बहादुर ने, जो कि एक बुजुर्ग आदमी है। तो वो जो लोग हैं वो तो हिंदू ही है, उन्होंने तो ढोल नहीं पीटा। मगर ये एक गलत चीज़ है मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो ये आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि या तो वो देश के प्रति वफादार नहीं है, या देशद्रोही है, या देश के गद्दार है। क्या आप अपनी देशभक्ति प्रस्तुत करने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं? एक तरफ आतंकवाद, पूरी तरह आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, और दूसरी तरफ भारत के ही मुस्लिम समुदाय पकड़े जाते हैं उस आतंकवाद में। फिर ये कहते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि भाई हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर जो मुसलमान पकड़ा जाता है वही आतंकवादी क्यों निकलता है, देश का गद्दार क्यों निकलता है, ये आतंकवाद से लिप्त क्यों है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो मैटर उठ रहा है।
परंतु इस तरीके से जो मानसिकता जो मुस्लिम समुदाय ने रखी है कि मुस्लिम समुदाय के जो दो है वो मसीहा हो गए हैं, तो साफ साफ ये नज़र आता है कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो इस देश के प्रति वफादार नहीं है, इस देश को भारत को मानते नहीं है, भारत में ज़रूर रह रहे हैं मगर उनकी जो आत्मा है वो भारत माता के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इस ज़मीन पर जो इन्होंने जन्म लिया उस ज़मीन के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान अपने आप को मुस्लिम मानता है, मुस्लिम कौम है और मुस्लिम कौम होने के नाते वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों को मानता है, वो मक्का मदीना को मानता है, मगर हिंदुस्तान से उनका कोई लगाव नहीं है। ये चीज़ दर्शाती है कि भैया देखिए हमने, अरे कोई विदेश से आया है क्या जो दो प्राणी अंदर जाके मैनुअली काम किया, और 180 लोग जो इतने दिनों से लगे हुए हैं उनकी मेहनत क्या बेकार है? जिन्होंने ड्रिल किया है हिम्मत तो खुदाई करो मैनुअली, 2 जन मिल के। क्या 60 मीटर की जो गुफा जहाँ मलबा गिरा था 60 मीटर क्या उस दोनों ने खोदा था क्या? उसमें 180 लोग, कई कंपनियां लगी, कई प्रकार के करोड़ों रुपया का खर्चा लगा है, कई बड़ी मशीनें जो है ख़राब हो गई है, छोटी बड़ी मशीनें भी बर्बाद हो गई है, उसकी भी परवाह नहीं की सरकार ने। वहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ की जो सरकार है उत्तराखंड की, उसने जी जान लगा दिया कि कैसे भी हो हमको उस मजदूरों को निकालना है, और मुस्लिम समुदाय ये हवा उड़ा रहे हैं, खास करके AIMI के नेता। उसके बाद आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े नेता बन रखे हैं, उसके बाद जो यहाँ पर मौलवी मुल्ला है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, और मुस्लिम कंट्री में ये अखबारों में छाप दिया गया है पाकिस्तान में, अरब कंट्री में, कि वो 2 मुस्लिम जो है मसीहा हो गए। अरे काहे का मसीहा? ये तो सोचिए कि भारत में रह के वो भाग्यशाली हो गए कि भारत में रहकर भारतीयों के बीच रह के भारतीयों ने ये मौका दिया कि चलो भाई तुम कर लो। ये उनके लिए भाग्य की बात है कि ये हिंदुओं के लिए हिंदुओं ने उनको मौका दिया। अगर ऐसी बात हो तो हिंदुओं ने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि वो इस कार्य को करें। और जो ये बोल रहा है कि वो मसीहा हो गए और वो खुद बोलेंगे कि हम मसीहा हो गए, तो अगली बार से ऐसा ही होगा कि भैया ना इन लोगों को फौज में लिया जाए, ना पुलिस में लिया जाए, और ना भारतीय गवर्नमेंट जॉब में लिया जाए, ना इनको MP MLA बनाने दिया जाए मुस्लिम समुदाय को, क्योंकि ये देश के प्रति वहीं अटैचमेंट नहीं है, वहीं ये ढोल पीटने लगते हैं, इतना सतिंका भर काम करेंगे। और जिन्होंने पूरी खुदाई की है रत्ती भर काम करके ये सोचते हैं कि हम पूरा 100% का क्रेडिट ले लें, और बाकी 99.9% लोग बेकार हैं। 0.001% काम करके ये 100% का क्रेडिट ले लें कि हमने ही किया, बाकी तो बेकार है। तो ऐसे लोग जो है देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, ऐसे लोग देश के प्रति गद्दार होते हैं, ऐसे लोग देश के प्रति आतंकवाद होते हैं, और ऐसे ही लोग जो इसको बढ़ावा देते हैं वो देश के प्रति कभी जीवन में वफादार नहीं हो सकते। इसी के साथ हेमंत तोसाड़ मैं चाहूँगा कि मेरी क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक आए, और वो 41 मजदूर और जो कंपनी ने काम की उनका धन्यवाद, और नीचे में जो गब्बर ने जो हौसला बुलंद किया उसको भी बार बार धन्यवाद। और मुस्लिम समुदाय कान खोल के सुन ले कि इस क्लिप को आप जिस तरीके से गंदा हरकत की है उसका ये जवाब है, और उन्होंने जो मेहनत की वो उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, उनको उस कार्य का पैसा मिलता है, और उन्होंने वो कार्य किया जिसका उनको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। अगर नहीं करना था ना बोल देते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कोई और करता। इसी के साथ हेमंत तोसाड़, हेमंत TV चैनल को धन्यवाद।